कैसे हो मेरे दोस्तों। टॉप 5 अपडेट्स क्रिकेट की लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं आज आपके सामने। अब ये सब मामला बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो अपडेट नंबर 5 की तरफ तुरंत रुक कर लिया जाए। वो आ रही है अपने रवि शास्त्री साहब से। एक के बाद एक खतरनाक बयान देने के लिए मशहूर हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि डिमांड बहुत ज्यादा है तो इंडियन प्रीमियर लीग को भी साल में 2 बार आयोजित करना चाहिए, जिसमें से सेकेंड फेज जो है ना वो शॉर्टर नॉकआउट टूर्नामेंट होना चाहिए, एकदम आईसीसी वाले इवेंट्स की तर्ज पे। गजब। अब थोड़ी और बातों पर भी रवि शास्त्री ने प्रकाश डाला है। वो कहते हैं आईपीएल में 2 और टीम्स को इंक्लूड करना चाहिए, जो कि सीजन के पीरियड को भी एक्सटेंड करेगा। अच्छा ना, वैसे आईपीएल के नए मीडिया राइट्स में भी इस बात का जिक्र है कि मैचेस आगे चलकर बढ़ेंगे। बड़ी ही दूरगामी सोच है, या फिर मैं बोलूं कि बड़ी लंबी सोच की दूरी तय कर ली है रवि साहब ने। लॉजिक रवि भाई ने ये दिया है कि ऐसा इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि आईपीएल जो चलता है ना उसमें रोकड़ा, डिमांड और सप्लाई बहुत ही क्रूशियल है। अब जब भी ऐसा एक्सपेंशन होगा तो भैया ये क्रिकेट एज अ स्पोर्ट के लिए, प्लेयर्स के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखो कितनी लंबी बात सोच के बोल दी है, सोची फिर बोली, लेकिन करेक्ट बोली। और मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि व्यूअर्स के लिए भी तो बहुत ज्यादा ही मौज होने वाली है। रवि भाई ने एक और चीज पर अपनी ओपिनियन दी है कि 50 ओवर के ओडीआई फॉर्मेट को घटाकर 40 ओवर्स का कर देना चाहिए। अब देखो यार, 50 ओवर का ओडीआई फॉर्मेट ना बहुत लोगों के रडार में आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। अब रवि शास्त्री इसके लिए ये कहते हैं कि बहुत समय से ओडीआई क्रिकेट 50 ओवर्स का होता चला आ रहा है, इसे छोटा करना चाहिए। और ये प्रोग्रेसिव भी है क्योंकि पहले ओडीआई क्रिकेट 60 ओवर्स का होता था। तो देख रहे हो, एक के बाद एक रेवोल्यूशनरी बातें रवि भाई अपने बोल रहे हैं गेम पर्सपेक्टिव से। अब आप इस पे अपनी राय बताना दोनों पॉइंट्स पर, और बाद में ले आना कमेंट बॉक्स पर। आइए चौथे अपडेट की तरफ चल लिया जाए। पैडी ऑप्टन ने ज्वाइन किया टीम इंडिया को एज अ कोच। जी हाँ, अरे नहीं, राहुल द्रविड़ कहीं गए नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो राहुल द्रविड़ ने ही पैडी को रिकमेंड किया था ताकि वो इंडियन सपोर्ट स्टाफ को ज्वाइन करें एज अ मेंटल कंडीशनिंग कोच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 तक के लिए। तो यार दोनों एक साथ राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइज में थे, एक साथ काम कर रहे थे और ऑप्टन टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में भी थे 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में। जहां पर क्या हुआ था वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना। ऑप्टन ने टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज टूर में ज्वाइन भी कर लिया है। यार मेंटल कंडीशनिंग ना बहुत सही चीज होती है क्योंकि इतना क्रिकेट होता है, प्लेयर्स को इतना स्क्रूटनाइज किया जाता है। 10 मैच में हरा के चल जाए कोई, एक मैच में नहीं चलता है ना तो ट्रोल इतना ज्यादा कर दिया जाता है कि पूछिए ही मत। अब प्लेयर्स भी तो इंसान ही है ना, हवा, पानी, खाना, इमोशन सब तो कुछ उनके अंदर भी है। तो उस सब चीजों के लिए ना आपकी मेंटल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको, हमको कोई एक छोटी सी बात कह देना तो हम भिन्ना जाते हैं। तो सोचिए वो तो प्लेयर्स हैं, ये थोड़ा दिल में बात आई तो बोल दी मैंने। अच्छा सुनिए, एस श्रीशांत भाई साहब का भी बयान आया है। शायद पैडी ऑप्टन इंडियन कैंप से जुड़े, उन्हें मजा नहीं आया। उन्होंने बोला कि पैडी के जुड़ने उड़ने से कुछ होता आता नहीं है, ये टीम राहुल भाई और टीम इंडिया के रॉक सॉलिड प्रदर्शन की वजह से आगे जाएगी और जीतेगी। बहुत बढ़िया। ऑप्टन ने ना एक बात और साझा की है, बोली है तो सोचा मैंने आपको बता दूं, शायद अच्छी लगेगी आपको। उन्होंने कहा कि 2011 में टीम इंडिया ने ये भी नहीं सोचा था कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, और फर्स्ट ग्लांस पे तो कोच गैरी कर्स्टन को भी विश्वास ही नहीं था क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के 10 महीने पहले एशिया कप श्रीलंका में था और श्रीलंका के खिलाफ मैच था। फिर कोच गैरी आए एक दिन और पैडी से पूछा कि ये बताओ बेटा कि आज अगर वर्ल्ड कप का फाइनल हो जाए तो क्या हम रेडी हैं एज अ टीम कि हम जाएं और जीत जाएं। अब 3 लोग वहां पर मौजूद थे, गैरी और पैडी का तो पता चल गया आपको, तीसरे थे एरिक सिमंस। तो तीनों ही बोले कि नहीं, हम रेडी नहीं है अभी। क्यों पता है? क्योंकि होम प्रेशर था इंडिया के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा था। ऊपर से फाइनल्स वानखेड़े स्टेडियम में होना था जहां पर सबसे ज्यादा शोर होता है, और ऊपर से सचिन तेंदुलकर का होम ग्राउंड और उनका लास्ट वर्ल्ड कप अपीयरेंस भी। तो समझ रहे हो ना आप कैसी प्रिपरेशन करी होगी, और क्या ही रिजल्ट आया। वाह, कैसा लगा पॉइंट दोस्तों। चलो फिर तीसरे अपडेट की तरफ चल लिया जाए।
तो अपने शिखर और श्रेयस भैया को फायदा हुआ है आईसीसी की रैंकिंग्स में। वेस्ट इंडीज टूर पर इंडियन टीम के कप्तान शिखर धवन आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में 13वें स्पॉट पर आ गए हैं। अब पहले मैच में 97 रन की शानदार पारी खेलने का रिवॉर्ड जो रैंकिंग के रूप में भैया धवन को मिला, भारत वो मैच 3 रनों से जीत गया। श्रेयस अय्यर भाई ने भी जो भगा भाग बैक टू बैक 50s मारी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 20 पायदान का फायदा हुआ है और अब वो 54वें पायदान पर पहुंच गए हैं। श्रेयस ने पहले ओडीआई में 54 और दूसरे में 63 रन की शानदार पारी खेली थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा वेस्ट इंडीज टूर में शामिल नहीं थे और मैनेजमेंट ने उन्हें रेस्ट दिया था। उसके चलते उनको रैंकिंग में थोड़ा सा डेंट लगा है और विराट 5वें और रोहित 6वें स्थान पर आ गए हैं। पर कोई नहीं, जब आएंगे तो हॉक के मारेंगे और स्लॉट आ जाएगा वापस। टेस्ट में भी एक रैंकिंग अपडेट है। पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में 119 रन और दूसरी इनिंग्स में 55 रन मारे। इसके लिए उन्होंने स्टीव स्मिथ को ओवरटेक कर लिया है और तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उसके साथ बाबर ने हाईएस्ट करियर टेस्ट रेटिंग्स को भी टच करा है जो है 874 पॉइंट्स। तो ये रही आईसीसी रैंकिंग्स की कुछ बातें। तो चलो चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। तो आईसीसी के नए चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए वीवीएस लक्ष्मण और डैनियल वेटोरी कमेटी का पार्ट होंगे। अब ये डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि आईसीसी को अपना नया बॉस मिलने वाला है नवंबर में। ये डिसीजन अप्रूव किया गया बर्मिंघम मीटिंग में। अब ग्रेग बार्कले का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब इस बोर्ड में 16 मेंबर्स रहेंगे जिसका पार्ट अब वीवीएस लक्ष्मण और डैनियल वेटोरी भी होंगे। तो समझ रहे हो ना आप, जहां प्रेसिडेंट साहब को 51% वोट्स मिले, मतलब सीधा सिंपल सपाट भाषा में जो पाया 9 वोट्स, वो होगा आईसीसी का नया बॉस। नए चेयरमैन साहब का टेन्योर होगा 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक। स्पेकुलेशंस तो ये भी आ रही हैं कि करंट बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली आईसीसी चेयरमैन की रेस में कंटेंडर हो सकते हैं। अब बीसीसीआई ने इसे सिरे से खारिज नहीं किया, लेकिन बोला है कि भैया बहुत जल्दी ही ऐसे डिसीजन पर पहुंचना नहीं चाहिए, वो भी अभी से। समझ रहे हो ना, फिर घुमा के जवाब दिया है। सोच में सब पड़ जाएंगे और लंपट बन जाएंगे, फिर मस्त अपने दादा बॉस बनकर निकल आएंगे। वैसे बॉस वाला रोल ना हमेशा से अपने दादा पर सूट बहुत करता है और रौला तो है ही यार। अच्छा है, क्रिकेट का एक्सपेंशन भी हो रहा है क्योंकि नई टीम्स को भी एसोसिएट नेशन में इंक्लूड किया गया है। आईसीसी काउंसिल में उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट को एसोसिएट नेशन का स्टेटस प्रदान कर दिया है। एशिया से उज्बेकिस्तान और कंबोडिया बने 24वें और 25वें मेंबर। अफ्रीका से आइवरी कोस्ट 21वां देश बना एज अ मेंबर। चलिए फिर टॉप अपडेट की तरफ चली लिया जाए। नंबर 1 पर भारत ने 3-0 से ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप कर लिया है। भारत ने डकवर्थ लुइस के हिसाब से 119 रन से मैच जीत के किनारे कर दिया वेस्ट इंडीज को। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 36 ओवर में 225 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए। शिखर धवन ने 58, शुभमन गिल ने शानदार रन बॉल 98 रन, श्रेयस अय्यर के 44 रन की पारी के बदौलत टीम इंडिया ने टोटल पोस्ट किया। जवाबी हमले में वेस्ट इंडीज ढेर हो गई। 26 ओवर्स में वेस्ट इंडीज 137 पर ही बुक हो गई। शाई होप, ब्रैंडन किंग और कप्तान निकोलस पूरन को छोड़कर किसी ने इंटेंट ही नहीं दिखाया। हेडन वॉल्श जूनियर को छोड़कर सभी सिंगल डिजिट पर आउट हो गए। स्कोर कार्ड ऐसा लग रहा मानो फोन नंबर हो। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों ही खिताब शुभमन गिल को दिए गए। भाई वाह, मौजी आ गई। टीम इंडिया ने तो रेलम रेल लगा दी है जीत की। देख के अच्छा तो लगता ही है ना दोस्तों। अब T20I सीरीज है जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेली जाएगी। देखिए वहां से क्या मामला रहता है फिर। तो ये हैं टॉप 5 क्रिकेट अपडेट्स। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर बताना। फिर अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर हर्रा के दबा देना। चैनल पर पहली बार आए हो और आज पहली ही दिन लैंडिंग हुई है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो फिर आप इतना सब जब कर रहे हो तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। अरे उसी से तो पता चलेगा कि स्विंग की वीडियो आ गई है मार्केट में। फिर मस्त अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देखना जहां भी जैसे भी देखनी होगी। लेकिन हाँ, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।